ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अभी हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्काली मेटल्स। फाइन, सो ऑल halogen atoms can react with alkali metals as well as alkali earth metals. After reaction they will form salt. अगर मान लेते हैं कि अल्काली मेटल हुआ, ठीक है, तो अगर हैलोजन को अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे अल्काली मेटल के साथ, ठीक है, लेट्स से दिस मेटल इज योर अल्काली मेटल, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, MX का फॉर्मेशन होगा। फाइन, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि Na को अगर Cl2 के साथ अगर रिएक्ट करें तो ये क्या देगा हमें, NaCl, ठीक है, बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर मान लेते हैं कि K प्लस के साथ Cl2 तो ये हमें क्या देगा, KCl, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि K प्लस Br2 हो तो ये हमें क्या देगा, KBr। उसी तरह से Na अगर हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि I2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, NaI, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर सॉल्ट्स, ठीक है। इन द सेम वे अगर अल्काली मेटल की जगह पे अगर अल्काली अर्थ मेटल, फाइन, तो भी अगर हैलोजन एटम को अगर अल्काली अर्थ मेटल के साथ अगर रिएक्ट करें, यानी कि इस बार अगर मेटल अल्काली अर्थ मेटल हो, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, MX2। फाइन, जैसे कि अगर Mg को अगर Cl2 के साथ अगर रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी, MgCl2, ठीक है। उसी तरह से अगर Ca प्लस Cl2, ठीक है, सो दिस विल गिव CaCl2, ठीक है, Mg प्लस Br2, इससे हमें क्या मिलेगा, MgBr2, ठीक है। तो ये सारे के सारे भी क्या है, दिस ऑल आर आल्सो सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और कौन सा ज्यादा लेस स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी अगर हमें कंपेयर करना हो तो जो भी सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ उसका स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो भी मेटल्स आपको दिख रहे हैं, जो भी मेटल्स आपको दिख रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ oxidation state of M, more is the stability of salt, more is the stability of salt, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन, जैसे कि मान लेते हैं कि इस वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2 होगा, फर्स्ट वाले में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 1। तो अल्काली अर्थ मेटल से जितने भी सॉल्ट बने उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किससे, अल्काली मेटल से जो भी सॉल्ट बने हैं उनसे, ठीक है। चलिए अगर मान लेते हैं, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या जानना है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास MF है, ठीक है, MCl, MBr, M, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखें, ठीक है, मीन्स अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखें
ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? MF, देन MCl, देन MBr एंड देन Mi। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। फाइन। अच्छा, याद रखना है कि और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो जस्ट अपोजिट होगा। मतलब कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, मतलब कि अगर इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी जो है वो काफी कम होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके लिए आप स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर आप लिख सकते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसका रिएक्टिविटी काफी कम होगा। ठीक है, मतलब कि जो सबसे कम रिएक्टिव है वो ज्यादा स्टेबल है। जितने भी अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वही क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फाइन, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा? MF, देन MCl, देन MBr and then Mi। Fine। Next is reactivity towards water। ठीक है, किसके रिएक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इनके रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी टॉप टू डाउन धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, दे आर मोर रिएक्टिव। एंड दिस इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये यानी कि ये जो है H2O के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, बट ये जो I2 है, ये जो I2 है ये H2O के साथ जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। पर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी जो है वो क्या है? काफी कम है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यूजेस में क्या देखा था? अच्छा, मैंने आपको इनिशियली यूजेस में आपको बताया भी था, जब अल्काइल हैलाइड हम लोग पढ़ रहे थे, तो वाटर में जो है, वाटर में आयोडीन जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, वाटर जो है आयोडीन में सबसे, मतलब कि जितने भी अल्काइल, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं ये ज्यादा कहां पाए जाते हैं? सी वाटर में। ठीक है, तो सी वाटर में सबसे ज्यादा, मतलब इनमें से भी सबसे ज्यादा आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, क्यों आयोडीन पाया जाता है? बिकॉज दिस इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स आयोडीन। मतलब कि आयोडीन जो है वो जनरली वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, इसीलिए वाटर में पाया जाता है ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, ये सारे के सारे कम अमाउंट में पाए जाते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिव है इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के साथ रिएक्ट करके अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब वो कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं ये अभी हम लोग सीखेंगे। बस अभी आप इतना जानिए कि आयोडीन जो है वो वाटर में ज्यादा अमाउंट में इसलिए पाया जाता है क्योंकि आयोडीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। फाइन, चलिए अब बारी बारी से सबको हम लोग क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं F2। ठीक है, F2। ठीक है, F2 को हमें किससे रिएक्ट करना है? H2O के साथ। अब हमें जानना है कि इसमें प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबका लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। ठीक है, दिस आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आउट ऑफ फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। उससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? ऑक्सीजन का, फाइन। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। इतना तो समझ में आया कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इसका अप्रोक्सीमेटली 4 होता है, ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली 2.8 होता है और इसका 2.1 के आसपास होता है, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इस पे तो ऑलरेडी प्लस चार्ज है, इस पे ये जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे 0 है, मतलब कि इस पे जो है -2 चार्ज और इस पे 0 चार्ज, जबकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो नेगेटिव चार्ज रखने का ज्यादा हक किसको है? फ्लोरीन को है। तो फ्लोरीन क्या करेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो -2 चार्ज है, यानी कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी वजह से -2 है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है। मतलब कि इसको क्या कर लेगा? वो ऑक्सीडाइज कर देगा, फाइन। तो ये ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? ये जो F2 है ये ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब कि इसको क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, फाइन। तो ये बना लेगा क्या? यहां पे इसको रिप्लेस करके ये क्या बना लेगा? HF, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन बाहर आया जिसके ऊपर चार्ज मतलब कि 0 है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे? O2, फाइन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? दिस रिएक्शन इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन ने क्या किया है? ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। तो अभी देख लीजिए ना, यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? 0। यानी कि फ्लोरीन ने किया क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर जो -2 चार्ज था उसको क्या कर लिया? खींच लिया अपनी ओर, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फाइन। ये तो हो गई फ्लोरीन की बात, ठीक है। दिस इज फॉर फ्लोरीन। अब आते हैं बाकी के जितने भी हैलोजेन, ठीक है। फ्लोरीन को छोड़ के कौन कौन से बच गए? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसको हम लोग सिंपली हैलोजन एटम से लिख सकते हैं। चलिए, तो अगर मान लेते हैं कि बाकी के ये जितने भी हैं, ठीक है, बाकी के जितने भी हैलोजन एटम्स यानी कि H2, अगर ये H2O के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, ये हमें देखना है। तो इस बार देखिए, सबसे पहले इस बार हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब में उतना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, -2, +1। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इस बार हैलोजन एटम का, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन को छोड़ के बाकी के जितने भी हैलोजन एटम्स होंगे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.8 होता है, फाइन। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार ऑक्सीजन जो है मतलब कि नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पे रहेगा? ऑक्सीजन पे, ऑलरेडी ऑक्सीजन पे है। चलिए मान लेते हैं कि सपोज कि ये जो हैलोजन एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करना चाहेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है। मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन ये जो हैलोजन एटम है या तो हाइड्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ करना चाहेगा।
तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के साथ इसको बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H प्लस है ना, ये H प्लस होगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो हैलोजन एटम है इससे इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है हैलोजन एटम की, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। H प्लस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ये क्या करेगा, खींचेगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर खींचेगा किसको, मतलब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो H प्लस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, दिस इज डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों, ठीक है, कैसे लेगा, दिस हाइड्रोजन इज डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं हैलोजन और ऑक्सीजन के बीच में मान लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, फाइन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, O2 माइनस, फाइन। चलिए इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, इस वाले ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन जो है इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। ये ऐसा ही कर सकता है ना, ये जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो हैलोजन एटम पे जो ऑक्सीजन होगा उसको क्या करेगा, खींचने की अपनी ओर कोशिश करेगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उस पर क्या आएगा, और नेगेटिव चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, और कम। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इससे कम पॉसिबल नहीं है, ये और इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकता, जितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये ऑलरेडी ले चुका है, फाइन। अब ये और इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कैपेबल नहीं है, फाइन, क्योंकि इसके पास ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा क्यों, दिस इज इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई कि ये जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन के साथ भी रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा और ना ही ये ऑक्सीजन के साथ करेगा, तो फिर ये रिएक्शन कैसे करेगा, मतलब कि अगर इनका रिएक्टिविटी, मतलब कि अगर ये रिएक्टिव है, ठीक है, आयोडीन की बात अगर नहीं करें तो ये तो रिएक्टिव है, इनको तो वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो फिर रिएक्शन करेंगे कैसे, देखिए रिएक्शन कैसे होगा, ये जो X2 है, ठीक है, ये वाला जो X2 है ये खुद में ही क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, मतलब कि एक पे क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस और किसी एक पे क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, ठीक है, किसी ना किसी कंडीशन पे ये क्या होगा, हेट्रोलिटिकली इसमें बॉन्ड फ्यूजन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक पे X माइनस और दूसरे पे X प्लस, फाइन। अभी ये जो H2O है एक पे क्या कर लीजिए H प्लस, एक पे क्या कर लीजिए H प्लस और दूसरे पे OH माइनस, फाइन। तो अभी देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ये जो X माइनस और H प्लस है, ठीक है, X माइनस और H प्लस ये मिलके क्या बना लेंगे HX, फाइन। ये जो OH और X है ये मिलके क्या बना लेंगे HOX, ठीक है, ये मिलके क्या बना लेंगे HOX। तो जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो इन दोनों प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब बाकी सारे के सारे रिएक्शंस आप खुद से देख सकते हैं कैसे, ठीक है, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अगर Cl2 अगर रिएक्ट करे H2O के साथ
तो पहले क्या बनेगा, पहले तो HX बनना है, यानी कि इसमें क्या बनेगा HCl प्लस के साथ क्या बनेगा HOCl। ठीक है, नेक्स्ट अगर Br2 रिएक्ट करे H2O के साथ तो HBr प्लस HOBr। उसी तरह से अगर आयोडीन अगर रिएक्ट करे, ठीक है, आयोडीन रिएक्ट करे H2O के साथ तो क्या बनेगा HI प्लस HOR। फाइन, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। फाइन, चलिए अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्या कि देखिए फ्लोरीन जो है, ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लोरीन अगर H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा HF प्लस O2। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों का जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है, ज्यादा है। तो ज्यादा है यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, एंड दैट प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, मतलब कि इनका जो रिएक्शन है, इनका जो रिएक्शन है, फाइन, इनका जो रिएक्शन होगा दैट विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, लेकिन आयोडीन जो है, आयोडीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पे कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, मींस दिस रिएक्शन विल बिकम एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये क्या होगा स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक है यानी कि सॉरी ये एंडोथर्मिक है यानी कि ये क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। फाइन, चलिए इतना तक तो आया समझ में। Next is fine. So next क्या हमें देखना है, next heading is reactivity towards NaOH। ठीक है, NaOH क्या है हमारा बेस है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, मतलब कि जितने भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं हमेशा सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, एंड डेल्टा जे विल बी नेगेटिव। फाइन, चलिए हमें किससे रिएक्ट कराना है, NaOH के साथ। तो किसका रिएक्शन कराना है हमें, जितने भी हैलोजन एटम्स है उनका। फाइन, तो हैलोजन एटम कौन कौन से हैं,
F2, ठीक है, देन Ca2, Br2 एंड I2, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग किसको रिएक्ट करा लेते हैं, फ्लोरीन को रिएक्ट कर लेंगे किसके साथ, फ्लोरीन को रिएक्ट करना है किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट कैसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि फ्लोरीन को आप वाटर के साथ ट्रीट कर लीजिए, फाइन। फ्लोरीन को किसके साथ ट्रीट कर लेंगे, वाटर के साथ ट्रीट कर लेंगे, फाइन। तो फ्लोरीन को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि किसका फॉर्मेशन होगा, HF प्लस O2 का, फाइन। अब ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या मिला हमें, दिस इज योर एसिड, ठीक है। और हमें रिएक्शन किसके साथ करना है, इसका बेस के साथ। तो ये जो एसिड है आप मन में सोच लीजिए कि इसको हम बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यानी कि NaOH के साथ, ठीक है। तो अब देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, यहां से HF यानी कि ये क्या है, एसिड, एंड दिस NaOH इज व्हाट, दिस इज बेस। तो एसिड बेस को अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट इन वाटर, एंड दिस रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल बिकॉज दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा कि इससे सिस्टम को क्या होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मतलब कि ये जो प्रोसेस होगा दैट विल बी वेरी फास्ट बिकॉज दैट इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है। मतलब कि इसका रेट जो है वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो इससे सिस्टम को एनर्जी मिलेगी। अब देखिए HF और NaOH को रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट क्या मिलेगा, सबसे पहले NaF, फाइन, NaF, देन H और OH मिलके क्या बनाएंगे, H2O, और पहले से यहाँ पे क्या है, O2। So these are the compounds, fine। चलिए इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि फ्लोरीन का हो गया, अगर मान लेते हैं कि क्लोरीन Ca2 को अगर हमें रिएक्ट करना है किससे, NaOH के साथ, फाइन। सेम वैसे ही क्या कर लेंगे, इस बार देखिए, अब Ca2 का रिएक्शन हम लोग H2O के साथ, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या बनेगा, HCl प्लस HOCl, फाइन। तो इसमें क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसको सोच लीजिए कि इसको हमें रिएक्ट कर लेना है किससे, NaOH के साथ, फाइन, NaOH के साथ। तो देखिए क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, सॉल्ट क्या मिलेगा, NaCl, फाइन, प्लस के साथ क्या मिलेगा, वाटर, H2O, प्लस के साथ NaOCl, फाइन। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे NaOCl, फाइन। सेम उसी तरह से अगर मान लेते हैं, अब तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों का रिएक्शन वाटर के साथ जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर मान लेते हैं कि Br2 को अगर रिएक्ट करना है हमें NaOH के साथ, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, NaBr प्लस H2O, प्लस के साथ क्या हो जाएगा, NaOBr, फाइन। उसी तरह से अगर हमें रिएक्ट करना हो I2, फाइन, तो I2 का अगर रिएक्शन हम लोग करेंगे NaOH के साथ तो क्या फॉर्म होगा, NaI प्लस H2O प्लस के साथ NaOH, फाइन। So this is all about the reactivity of halogen towards base, fine। एक और हमारा बाकी है, ठीक है, लास्ट में पढ़ना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ठीक है।
केमिकल प्रॉपर्टीज में ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है, मतलब कि देखिए हम लोग किसका रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं, हैलोजन एटम का। ठीक है, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन मतलब कि हैलोजन का हैलोजन के साथ रिएक्शन। फाइन, मतलब कि हैलोजन जो है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ भी रिएक्ट करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। फाइन, मतलब कि एक अगर हमारा X2 हो, फाइन, तो ये X'2 के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, X'(N). ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कैसे होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन और कौन कौन से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है, उसके क्या रीजन है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास। फाइन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का ये लास्ट टॉपिक है। इसको कवर करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, मतलब कि हैलोजन के जितने भी कंपाउंड्स है उनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस के बारे में पढ़ना है। फाइन, चलिए, थैंक यू।